A very pleasant morning, dear students. Once again, you're most welcome in CPA YouTube channel. Dear student, my name is Arvind Dubey, and today I will teach you in grammar lesson number 4, pronoun. Dear student, I know that you have learned about pronoun in your previous classes, but now we will read noun in some different way. So I hope you will understand the way of my teaching, and if you have any problem, any query, then you can ask me without any hesitation. So let's start the chapter pronoun. Dear student, what is pronoun? First, this question should be arise in our mind. The definition is pronoun is a word that is used in place of noun or phrase that contains a noun. हिंदी में इसका अर्थ है कि संज्ञा अथवा संज्ञा वाले वाक्यांश के बदले प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाता है या सर्वनाम होता है। तो बच्चों, इसमें जो फ्रेज है उसी को वाक्यांश बोला गया है। कभी कभी हमारे फ्रेज में भी प्रोनाउन का यूज होता है, इसलिए इसमें ऐड किया गया है फ्रेज को। जनरली आप बुक में देखेंगे तो लिखा रहता है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड used in place of noun, or pronoun is the word that is used instead of noun, etc., etc. There are many definitions. So what is the example of pronoun? You can see here he, it, me, them, etc. are all pronouns. ये सभी pronoun हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि प्रोनाउन कैसे हम लर्न कर सकते हैं। प्रोनाउन लर्न करने के लिए आपको सिंपल सा एक वर्ड है प्राइड, PRIDE, प्राइड। इसको आपको याद रखना है कि प्राइड, अगर आप प्राइड वर्ड आपको याद है, प्राइड प्राउड सेम मतलब मीनिंग रखता है। प्राइड मतलब गर्व होता है, गर्व या घमंड के सेंस में इसको यूज करते हैं। तो अब हम लोग P से देखेंगे। P से हमारा दो प्रोनाउन है, एक पर्सनल एक पजेसिव। फिर R से हमारा रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव। फिर I से हम देखेंगे तो इंडेफिनिट और इंटेरोगेटिव। एंड D से हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। और E से इम्पैटिक। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग काइंड्स दी हैं प्रोनाउन के। जैसा कि आपके बुक में क्लास 8th में 8 नियर अबाउट 8 काइंड दिया है। तो हम लोग इसको 1 by 1 अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन। तो अच्छा, इस चीज़ को डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम प्रोनाउन पढ़ते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है हमें प्रोनाउन पढ़ने का। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ रीजन्स होते हैं कि हम प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या रीज़न है, इसको हम आपको बताते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनें। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इफ़ यू रिपीट द नेम अगेन एंड अगेन, देन योर सेंटेंस विल बी नॉट लुक ब्यूटिफुल। अगर आप किसी वर्ड्स को, जैसे राम है, श्याम है, अनूप है, रीता, गीता, कोई भी नाम है, उसको अपने वाक्य में आप बार बार रिपीट करेंगे तो उससे वाक्य की सुंदरता खराब हो जाती है, वो वाक्य भद्दा लगने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि राम मेरा दोस्त है, राम मेरे साथ पढ़ता है, राम और हम साथ में क्रिकेट खेलते हैं, राम मेरे घर सुबह में आता है और हम लोग सुबह टहलने जाते हैं। राम मतलब राम 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 बार बार आ रहा है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमें प्रोनाउन की ज़रूरत होती है। जैसे राम एक पर्सन है तो वो उसकी जगह हम ही का यूज करेंगे। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनको रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन पढ़ते हैं। तो इससे हमारी वाक्य की सुंदरता बनी रहती है और अच्छा लगता है। तो फर्दर हम पढ़ते हैं व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इस PP का मतलब है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होता है, इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन भी हमारा 3 काइंड्स के होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा द फर्स्ट पर्सन, द सेकंड पर्सन, द थर्ड पर्सन, ये हमारे 3 पर्सन होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि
ए पर्सन्स की हमें क्या ज़रूरत होती है और इसको हम क्यों पढ़ते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी चीज़ को बोलते हैं, तो उसमें हम कम से कम 2 लोग का होना ज़रूरी है। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो कम से कम 2 लोग का होना ज़रूरी है, कम से कम। अकेले तो कोई बात करेगा नहीं, तो 2 पर्सन का होना ज़रूरी है। जैसे मैं कह दिया कि मैं और तुम, तो मैं बोला तो सबसे पहले मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं मतलब अपने आप को मैं डिनोट कर रहा हूँ, अपने आप को मैं आइडेंटिफाई करा रहा हूँ, अपने आप को मैं बता रहा हूँ। इसके बाद बोल रहा हूँ तुम, मतलब सबसे पहले मैं, इसके बाद तुम, सेकंड पे मैं तुम बोल रहा हूँ। तो यू जो होगा वो सेकंड पर्सन होगा और मैं जो होगा वो फर्स्ट पर्सन। मैं के मतलब आई, आई बोलते हैं आई। वी, तो वी जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है। कैसे? जैसे हम कोई चीज़ बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि हम लोग, तुम लोग और वह लोग। तो सबसे पहले हम अपने आप को, जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम अकेला नहीं होता है, हम में बहुत से लोग भी हो सकते हैं, मोर देन 2 पर्सन, तो उसको हम वी बोलते हैं। जबकि आई हमारा सिंगुलर है और वी हमारा प्लूरल है, तो ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। और यू हमारा सेकंड पर्सन में आता है। यू सिंगुलर के साथ भी यूज होता है, यू प्लूरल के साथ भी होता है। जैसे मैं कहता है यू आर माई फ्रेंड और यू आर माई फ्रेंड्स, तो यू बच्चों दोनों में यूज होता है, यू सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। अब हम आते हैं, बात करते हैं थर्ड पर्सन पे। तो फर्स्ट और सेकंड के अलावा जो भी बचा वो सब थर्ड पर्सन में आया। जैसे मैं और तुम, वह और हम और तुम, यही दो होते हैं। आई और वी, आई और यू, वी और यू। आई के साथ यू करोगे तो जो बचेगा वो थर्ड पर्सन में आएगा, वी को छोड़ के। और वी के साथ यू करोगे तो आई को छोड़ के जो बचेगा वो थर्ड पर्सन में आएगा। जैसे हम कह दिए कि ही है, शी है, इट है, हिम है, हिज है, हर है, इट है, दे है, देम है, देयर है, तो ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये इतना बेसिक्स थिंग्स था जो मैं आपको अभी नरेट किया हूँ। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं और इसको और अच्छे समझते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन हम पढ़ रहे हैं, तो मैं कह दिया कि वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम लोग बाज़ार जा रहे हैं। तो बच्चों इसमें वी आया, और आप ध्यान दें फर्स्ट पर्सन में क्या क्या मैंने लिखा हूँ। तो ये आपका वी किस में आएगा? फर्स्ट पर्सन में आएगा। फिर मैं कह दिया कि आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो आई आया, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन में आ गया। फिर मैं कह दिया कि उसी में देखो एक चीज़ और ध्यान रखो, आई टीच यू इंग्लिश, तो यू किसके लिए आया? यू मतलब सेकंड पर्सन, मैं फर्स्ट हो गया। अब किसको पढ़ाता हूँ मैं? तो यू को पढ़ाता हूँ, तो यू हमारा हो गया सेकंड पर्सन। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन के कुछ एग्जाम्पल्स हम दिए। अब हम लेते हैं सेकंड पर्सन का एग्जाम्पल। जैसे हम कह दिया यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, तुम सबसे अच्छे बच्चे हो। तो यू मतलब यू सेकंड पर्सन में आता है, इसलिए यू आपका हो जाएगा सेकंड पर्सन में। अच्छा, क्यों सेकंड पर्सन में होगा? मैं अपने आप को नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम द बेस्ट, नहीं, मैं बोल रहा हूँ यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। तो यू तुम सेकंड पे हो, मैं फर्स्ट पे हूँ, तो इसलिए यू सेकंड में आता है। तो यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है। फिर हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जो थर्ड पर्सन से रिलेटेड हो। तो ही इज़ नॉट हैप्पी, तो ही इज़ नॉट हैप्पी, ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। आई और आई और यू के अलावा, और आपको सिंपल से बस इतना याद कर लो कि आई और वी फर्स्ट पर्सन और यू सेकंड पर्सन, तो ए आपका फर्स्ट पर्सन हो गया और ए आपका सेकंड पर्सन हो गया। तो जितना भी बचा वो आपका थर्ड पर्सन हो गया। मतलब ये नहीं कि आप इसको भी उसमें काउंट कर लें, क्योंकि ये इसी का फॉर्म है। मैं जब आपको केस पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि माई, मी, आवर, अस, ये सब किस केस में आते हैं और इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब मैं केस पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके। तो अभी बस आपको बस इतना याद करना बच्चों कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है
और यू सेकंड पर्सन है, और इनके अलावा जो भी बचा ही, शी, इट और दे, ए। 1 2 3 4 इसमें, और इसमें 2 और इसमें 1। ये सब आपके याद करने के तरीके हैं। बस इतना आप याद कर लो कि आई और वी फर्स्ट में आएगा, यू आपका सेकंड में आएगा, और ही और शी आपका, और इट और दे ये सब थर्ड पर्सन में आएंगे। तो आई होप you have understood very well. So next I will give you next video after some moment or tomorrow. So please watch this video very carefully. If you have any problem, then you can ask me. Thank you.